बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का फीफीलीपी पहले डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फिर टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और उसके बाद जो है आप लोगों के साथ कॉल भी शेयर करूंगा। कल आप लोगों को बताया गया था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखा एयरलिंक, जिसकी कॉल आपसे कुछ दिन पहले शेयर की गई थी, उसने बड़ी अच्छी मूव दी, सिस्टम ने बड़ी अच्छी मूव दी। अनफॉर्चुनेटली एवीएन मूव नहीं दे सका, लेकिन स्टिल एक्सपेक्टेड है कि एवीएन भी बड़ी अच्छी मूव देगा। आज वीपीडीपी को देख के क्या लगता है, क्या फर्दर पिक्चर क्लियर होती है मार्केट की, वो चल के देखते हैं। और अगर आज हम बात करें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है पावर सेक्टर में बाइंग की है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंडिविजुअल्स की भी पावर सेक्टर में बाइंग है, और उसके अलावा ब्रोकर और इंश्योरेंस कंपनीज की भी पावर सेक्टर में बाइंग है, जबकि बैंक्स जो है वो पावर सेक्टर को बेच रहे हैं। टेक्सटाइल में फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर हैं। अदर्स मैंने जिस तरह से पहले भी आप लोगों को कहा था कि मुझे ऑटो सेक्टर उस तरह से अट्रैक्टिव अभी लग नहीं रहा, इसलिए कि आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स एक मेजर इदारा है, जब वो सेलिंग पर है तो फिर वो सेक्टर उस तरह से अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। उसके अलावा इंडिविजुअल्स भी सेलिंग पर हैं, आपके अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग पर हैं, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं और बैंक्स ने कुछ बाइंग की है। स्टिल बैलेंस्ड कह सकते हैं, लेकिन मैं अट्रैक्टिव नहीं कहूँगा स्टिल। उसके बाद अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। उसके अलावा ओवरसीज ने भी बाइंग की है और इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग की है, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने भी बाइंग की है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की कल की बाइंग थी और आज टेक्नोलॉजी सेक्टर को इंडिविजुअल्स ने बेचा है। अच्छी चीज़ ये है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेन बायर आपकी कंपनीज आ गई हैं, म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन आ गए, इंश्योरेंस कंपनी, 4 इदारे बाइंग कर रहे हैं और ये मेजर इदारे जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी मुझे स्टिल बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है अभी। आज सीमेंट सेक्टर मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। न्यूज़ बेस पर सीमेंट सेक्टर से माल निकला, जबकि इंडिविजुअल्स ने सीमेंट सेक्टर को बेचा है और अच्छी खासी क्वांटिटी उन्होंने सेलिंग की है और वही क्वांटिटी फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने उठा ली। अब डेफिनेटली फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो क्वांटिटी उठाई है तो वो इस तरह अब जाने नहीं देंगे। अब यहाँ पर देखिए, समझने की बात यह है, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था सीमेंट सेक्टर मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है आज से 8-10 दिन पहले, और फिर सीमेंट सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग हुई। सीमेंट सेक्टर ऊपर गया, वहां पर इंस्टीट्यूशन निकल गया और इंडिविजुअल्स के हाथ में पहना दिया गया। आज इंडिविजुअल्स ने बेचा है और दोबारा से जो है इंस्टीट्यूशन ने जो है वो बड़ी अच्छी बाइंग सीमेंट सेक्टर में कर ली है। और सीमेंट सेक्टर में खाली इंस्टीट्यूशन नहीं बाइंग कर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स नहीं बाइंग करी, कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, ये भी सीमेंट सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल से न्यूज़ बेस पर माल निकलवा लिया गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो फर्टिलाइजर में स्टिल आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहा है और अच्छी बाइंग कर रहा है। फूड सेक्टर में इस तरह से एज सच बाइंग नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आज जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने कुछ सेलिंग की है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इंडिविजुअल्स भी हैवी सेलिंग इंडिविजुअल्स कर गया आपका, जिसमें पीपीएल ओजीडीसी आता है। और लेकिन बाइंग जो है एट द अदर एंड आपके ब्रोकर भी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग कर रहे हैं और मज़े की बात बैंक्स भी हैवी बाइंग कर रहे हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स के पास भी अच्छा खासा माल जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर का स्टिल मौजूद है। तो आज मेजर सेलिंग जो की है इंडिविजुअल्स ने वो की है ऑयल एंड गैस में। उसके अलावा उन्होंने मेजर सेलिंग की है अदर्स में, जिसमें आपको पता है ऑटो सेक्टर, रिफाइनरी और सीमेंट, टेक्नोलॉजी में और सीमेंट में। लिहाजा मुझे जो अभी अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है और ऑयल एंड गैस भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ फर्दर चीज़ें, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि आज हमने क्या एक्टिविटी की। आप देख सकते हैं कि मीज़ान बैंक में हमने प्रॉफिट टेकिंग की। उन्हें बार बार कह रहा था बैंक्स मुझे बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं और आपको भी काम कराया था किस लेवल पर जो है इसमें 236 के लेवल पर आप देख सकते हैं हमारे पास स्टिल इसकी होल्डिंग मौजूद है। ये अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद मीज़ान बैंक में हमने जो 23,750 पर प्रॉफिट टेकिंग की 90% तक आप देख सकते हैं। अच्छा खासा हमने गेन लिया। ये हम ग्रुप में कर रहे होते हैं। सिस्टम में जैसे बताया था टेक्नोलॉजी अट्रैक्टिव लग रहा है। टेक्नोलॉजी में हमारे पास 385 और 388 की सिस्टम की आपके साथ भी कॉल शेयर की गई थी। आज हमने उसमें भी बड़ा अच्छा गेन लिया, तकरीबन 30 से 40 रुपए का गेन जो है हमें मिला है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको अगर प्ले करूं तो आप ये चीज़ देखिए कि ये हमारे अकाउंट मैनेजमेंट है और हम किस तरह से अकाउंट मैनेजमेंट को लेके चल रहे होते हैं। मैं कोई तस्वीर नहीं दिखा रहा आपको, प्रॉपर वीडियो दिखा रहा हूँ। आप खुद देखिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि किस तरह से ये प्रॉफिट टेकिंग, यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, 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 यहाँ पर कितना प्रॉफिट है। तो आप यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हैं कितना है, ये कितना प्रॉफिट है जो आज हमने बुक किया है।
एयरलिंक में और कितना स्टिल हमारी होल्डिंग पर है। तो यही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अकाउंट मैनेजमेंट की अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एयरलिंक में। जिस तरह कल भी मैंने बताया था, टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमारे पास जो बाइंग होती है, हमारी कोशिश होती है बेहतरीन स्टॉक में काम किया जाए। 73 74 पर कॉल थी एयरलिंक की, 75 90 पर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। चलते हैं फर्दर कॉल की तरफ, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा 1 मंथ का पैकेज 1500 का, 3 मंथ्स का 4000, 6 मंथ 7500। 1-to-1 हमारी स्पेशल सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया कि पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट में किस तरह से हम अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं और डेली ट्रेडिंग किस तरह से हो रही होती है, वो भी अभी मैंने रिसेंटली जो है आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी डेली ट्रेडिंग में शामिल होता है, ये भी डेली ट्रेडिंग में, और ये हमारा अकाउंट मैनेजमेंट का मैंने भी आपको वीडियो शेयर किया है। तो ये सर्विसेज आप ले सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, टेक्निकली मार्केट को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया 75,300 के ऊपर जो है इंडेक्स का सस्टेन करेगा, तो इंडेक्स अपने 77,000 के लेवल को अप्रोच करेगा। जबकि अभी इंडेक्स जो है वो 74,800 75,300 के लेवल पर कुछ टाइम रेंज बाउंड रह सकता है, बिल्ड अप लेवल जिसे कहते हैं कि यहाँ पर ये बिल्ड अप हो रहा है और यहाँ से किसी टाइम भी ये मजीद अपसाइड ब्रेकआउट दे सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक हैस्टिक में भी अपसाइड जो है वो काफ़ी हद तक तकरीबन 1200 पॉइंट तक का गैप क्रिएट हो चुका है। कॉल की तरफ चलता हूँ। कॉल शेयर करने से पहले फिर बताता चलूँ, एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दो अपने साथ, ठीक है। अर्निंग करनी है तो अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से 50-50 बंदों को जो है वो सुनना छोड़ दो। फेसबुक पे 10-10 बंदों को आप सुन रहे होते हैं आगे पीछे और उसके अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं, फंस जाएंगे। क्यों पैसा ज़ाया करते हैं, वक्त भी ज़ाया करते हैं, ठीक है। प्रॉपर फॉलो करें ताकि प्रॉपर अर्निंग कर सकें। जिस मकसद के लिए आप स्टॉक मार्केट में, आपको एक एक चीज़ बताई जाती है, समझाई जाती है, डेली बेसिस पर आके बताया जाता है, फिर भी अगर आप ब्लाइंडली रिस्क लें और उन लोगों की बातें सुनें जो कभी कह रहे होते हैं सिल्क ले लो, कभी कह रहे होते हैं सर ले लो जी 55 का होगा, कभी कहते हैं 100, तो फिर आप फंस जाएंगे और अपना पैसे को भी ज़ाया कर देंगे। और स्पेशली मैं बड़ी खुली डुली बात करता हूँ, ब्रोकर्स के ग्रुप से निकल आओ, नहीं तो जो पैसा ज़ाया हो जाएगा वो अपने कमीशन के चक्कर में किसी को नहीं छोड़ते। आपके प्रॉफिट लॉस से उनका कोई लेना देना नहीं है। PSX ट्रिक्स का प्लेटफॉर्म हाजिर है, 0331326002। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी कॉल्स ले सकते हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो कॉल जनरेट कर रहा हूँ मैपल लीफ सीमेंट की कर रहा हूँ, MLCF सीमेंट सेक्टर में जो है आज बड़ी अच्छी बाइंग आई है इदारों की, और जो है वो इंडिविजुअल्स ने बेचा है। MLCF आप करंट रेट 3750 है, 36 का स्टॉप लॉस के साथ इसे 1-1.5 रुपये पर जमा कीजिए। 3750, 37, 3650 इसका टारगेट पहला जो है 39 और दूसरा 41 और फिर 43 होगा, और ये स्टॉक आपको बड़ा अच्छा गेन दे सकता है। लेकिन फिर कहूँगा ये नहीं कि आज लिया तो बस ये कल चलना ही चलना है, एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ काम किया करें। जो 3-4 दिन पहले कॉल्स दी थी आप देख लें, एयरलिंक कहाँ गया है, MEBL किधर गया, तारी ग्लास किधर गया, सिस्टम किधर गया, ये वो स्टॉक्स हैं। हमारी कोशिश होती है फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की जो है वो कॉल जनरेट की जाए, तो इंशाल्लाह इसमें भी आपको अच्छा गेन मिलेगा। बाकी मजीद सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।